गठबंधन के नेता, महागठबंधन के कार्यकर्ता जिताकर यहां से दिल्ली की गद्दी में पूर्णिया का नेतृत्व करने के लिए भेजने का काम करें। मतलब घूम रहे हैं जो लोग बिली से अमली कोर्स किए हैं उस पे क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? अभी तो तेजस्वी यादव विपक्ष में है, जेडी के बारे में बोला जा रहा है जी ये एमओए पार्टी है, मतलब मुस्लिम यादव पार्टी है। इसके बाद नीतीश कुमार जैसी और मोदी जैसे हम लोग गारंटी नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी रहेंगे, पहले मोदी जी ये गारंटी लेना कि उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। बनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बना है। मोदी क्या बना दिए? ये तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि वहां राम मंदिर बनेगा। इसमें मोदी जी की कौन सी बात हो गई कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया? इसीलिए राम मंदिर बनना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारत के सनातनी लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर बनाने का काम किया है, ना कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने का काम किया है। लोकसभा चुनाव में जनता इनके प्रति विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? हम जो बोलते हैं वही करते हैं, परिस्थिति के साथ आरजेडी समझौता नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं तेजस्वी यादव जी पूरा बिहार भ्रमण अभी कर रहे हैं और कहीं कहीं रैली भी कर रहे हैं, कहीं कहीं रोड शो कर रहे हैं। अभी हम पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है राजद के जिला प्रवक्ता। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे पूर्णिया में उसका रोड मैप क्या है और पूर्णिया को इस बार क्या आरजेडी से एमपी मिलने वाला है, क्योंकि पूर्णिया में इस बार बीजेपी का अलग जोर शोर है, आरजेडी का अलग है, कांग्रेस अपना अलग चेहरा उतार रही है, पप्पू यादव अलग प्रणाम पूर्णिया का यात्रा कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी अपना जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है इस बार पूर्णिया में आरजेडी का रास्ता साफ होने वाला है? आरजेडी से जो उम्मीदवार होंगे इस बार पूर्णिया में उनका भविष्य जागने वाला है? हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है भैया। सबसे पहले ग्लोबल इंडिया जो आपका चैनल है, इनके दर्शकों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आपने जो यात्रा की बात की, तेजस्वी जी, आप लोग जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और महागठबंधन की सरकार बिहार के विकास की एक नई लकीर खींच रही थी। युवाओं को रोजगार चाहिए, पेट को भोजन चाहिए, इस मकसद पर काम कर रही थी महागठबंधन सरकार। लेकिन इस कदर किसके डर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पलटी मारने का काम किया और क्या डर था, ये बिहार की जनता बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी सीबीआई का उपयोग कर किस तरह विपक्ष को कुचलने का काम करती है, यह पूरी दुनिया जान चुकी है। तो इसी के डर से आदरणीय नीतीश कुमार ने पलटी मारा। आज भी हम आदरणीय कहते हैं, आप मुस्कुरा दिए, आदरणीय हैं हमारे लिए, क्योंकि उन्हें परिस्थिति में पलटी मारा है। अब उनकी क्या परिस्थिति हुई है उनको जनता को बतानी चाहिए, क्योंकि बताने के लिए तो कुछ है नहीं उनके पास कि महागठबंधन से क्यों गए। तो इसी के लिए, चूंकि जनता का विश्वास महागठबंधन सरकार पर थी, तो अपने विश्वास जो है तो जन विश्वास भ्रमण यात्रा पर निकले। जनता का विश्वास जो हमारे ऊपर है, उसी का जन विश्वास जो है उसको हम जनता के बीच में जाकर बता रहे हैं। आपने जो हम पर विश्वास किया, हम जो 17 महीना के सरकार में आए और आपके विश्वास में हमने जो वादा किया था कि बेरोजगार को सबसे पहली प्राथमिकता थी आरजेडी की कि 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, और 17 महीना के इतिहास में लगभग 5 लाख लोगों और युवाओं को नौकरी दी गई। ये हिंदुस्तान नहीं, पूरे विश्व में बिहार ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में इतिहास रचने का काम किया है। तो हुआ क्यों? देखिए, तेजस्वी जी विकास की एक नई लकीर खींच रहे थे। युवा हैं, युवाओं के लिए तो इनकी लोकप्रियता को देखते हुए जो है भारत सरकार और नरेंद्र मोदी और बीजेपी घबरा गई, और किस कारण बस नीतीश जी भी इधर से उधर चले गए। तो हमें तो लगता है कि इनकी लोकप्रियता को देखते हुए नीतीश जी को भी कहीं घबराहट हो गई हो। इतना कम एज के लड़का का इतनी लोकप्रियता हो रही है तो हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाएगी। और दूसरा, ईडी और सीबीआई की बीजेपी की दबाव होगी। यही कारण हो सकता है नीतीश कुमार को महागठबंधन छोड़ने का, मेरे ख्याल से। क्या लोकसभा चुनाव जो ये 2024 है, फिर से नीतीश कुमार इसमें आ सकते हैं क्या?
उसके लिए दरवाजा आरजेडी में क्या है? दरवाजा देखिए, बंद है कि खुला हुआ है? हम सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए आरजेडी का मकसद मात्र एक है कि सांप्रदायिक शक्ति का उदय नहीं हो। आप लोग को याद होनी चाहिए, नीतीश कुमार इससे पूर्व भी जब लोकसभा का चुनाव लड़े थे 2014 में, तो 2 सीट पर सिमट गए थे, तो मुख्यमंत्री के पद से त्याग पत्र दिए थे। उसके पूर्व भी जब वो बीजेपी का साथ छोड़े थे तो आरजेडी सरकार में शामिल नहीं हुई थी। सांप्रदायिक शक्ति को रोकने के लिए, बीजेपी के फन कुचलने के लिए आरजेडी ने उस समय में भी नीतीश कुमार को बाहर से समर्थन देने का काम किया था। हम जो बोलते हैं वही करते हैं। परिस्थिति के साथ आरजेडी समझौता नहीं करती है। सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए जो भी दल आरजेडी के साथ आएंगे उसके लिए दरवाजा खुला है। सभी दल, मतलब दल के लिए दरवाजा आरजेडी, सभी दल के लिए, सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए, इस आरएसएस और आरएसएस वादी से लड़ने के लिए जो भी दल आएंगे बिहार में, सभी दल के लिए आरजेडी का दरवाजा खुला हुआ है। इसमें किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। हमारा मात्र एक मकसद है कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, इस बीजेपी को रोकना है। इसीलिए हमारे लिए सभी दल का दरवाजा खुला हुआ है। क्या मतलब आरजेडी के बारे में बोला जा रहा है जी ये एमवाय पार्टी है, मतलब मुस्लिम यादव पार्टी है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? हम देखिए, आरोप लगा देना बहुत आसान है, यही तो है प्रचार तंत्र। विरोधी प्रचार कर कर आरजेडी के छवि को धूमिल करना चाहते हैं। एमवाय, हम फिर बोलते हैं एमवाय नहीं, माई बाप की पार्टी है आरजेडी। हमारे नेता ने कहा है तो माई बाप की पार्टी है, ए टू जेड की पार्टी है। और तेजस्वी यादव का एक ही सपना है कि ए टू जेड सभी जाति को, धर्म के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिले, सभी जाति धर्म के लोगों को उनका अधिकार मिले। इसी की लड़ाई तो वो लड़ रहे हैं। बिहार में मतलब बिहार विधानसभा चुनाव जो लड़ते हैं इसमें तो तेजस्वी यादव जी सीट बचा लेते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में इनका सीट नहीं आ पाता है। आखिर चुक कहां जाते हैं? नहीं, हम आपको बता दें कि लोकसभा सीट हम बचा नहीं पाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीट नहीं आ पा रहा है, 2 बार से देख रहे, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत और मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सीट नहीं आ रहा है। आखिर चुक कहां हो जाता है? आखिर लोकसभा चुनाव में जनता इनके प्रति विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, लोकसभा चुनाव में विश्वास करेंगे। लोकसभा चुनाव आगे है। आप लोग देखिएगा कि महागठबंधन बिहार की 40 में 40 सीट जीतेगी। उधर बीजेपी भी बोल रही 40 में 40 सीट जीतेगी, लेकिन 2 बार से जैसा माहौल चल रहा है, मोदी की गारंटी, इस बार मोदी जी नया नारा लाए हैं, मोदी की गारंटी, क्या उस प्रकार से तेजस्वी यादव जी भी कुछ नया नारा लाएंगे? मेरा एक ही गारंटी है कि बिहार के युवाओं को हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। हमारा एक ही गारंटी है कि हम लोगों की पेट की भूख मिटाने का काम करेंगे। यही हमारी सरकार की गारंटी होगी। और नीतीश कुमार जैसी और मोदी जैसे हम लोग गारंटी नहीं देते हैं। नीतीश कुमार जी रहेंगे, पहले मोदी जी ये गारंटी लेना कि उनके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे लोकसभा चुनाव के बाद। भी संकट का विषय है, एकदम संकट का विषय है। मोदी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव के बाद मोदी के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार गारंटी तो ले, मोदी की अगर गारंटी है तो पहले इसकी गारंटी लेना। मोदी की कोई गारंटी नहीं है। ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, लोगों को जुर्मा पहनाने का काम करते हैं। मोदी की गारंटी कहां चली गई? उन्होंने वादा किया था कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपया हम देने का काम करेंगे। क्या 15-15 लाख बिहार की जनता और भारत की जनता के खाते में आ गई? किस बात की बात करते हैं? भारत की जनता बोलते हैं कि मतलब राम मंदिर बन गया तो हमारा 15 लाख अकाउंट में पैसा भी आ गया। अब क्या बोलिए? हम फिर बोलते हैं कि देश की राजनीति को कुछ लोग जो हम बोलते हैं सांप्रदायिक शक्तियों को कुचलना है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म से हैं। हमारा कर्तव्य मंदिर बना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमारा कर्तव्य किसी दूसरे धर्म को नीचे दिखाना नहीं है। तो ये लोग दूसरे धर्म को नीचे दरकाकर देश में सांप्रदायिक शक्ति पैदा कर इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा। राम मंदिर बना, इससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। हम फिर बोलते हैं राम मंदिर बनने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय का फैसला है, न्यायालय के आदेश पर राम मंदिर बना है। मोदी क्या बना दिए? ये तो
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि वहां राम मंदिर बनेगा। इसमें मोदी जी की कौन सी बात हो गई कि मोदी जी ने राम मंदिर बना दिया। इसीलिए राम मंदिर बनना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर भारत के सनातनी लोगों ने अपना चंदा इकट्ठा करके राम मंदिर बनाने का काम किया है, ना कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनाने का काम किया है। 2000 हम दूसरी बात पे मतलब दूसरा टॉपिक पे बात करेंगे। 2005 से अभी तक बिहार लाइब्रेरियन की बहाली नहीं निकली है और जैसा कि आपने पहले बोले जो तेजस्वी यादव जी 5 लाख नौकरी देने का वादा नौकरी दिए हैं और भारत क्या पूरा दुनिया में नौकरी देने में नंबर 1 पे तेजस्वी यादव जी रहे हैं। लेकिन 2005 से तेजस्वी यादव भी गठबंधन में आए, कभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो गठबंधन में आए और 3-4 लाख लोगों को नौकरी भी दिए, लेकिन बिहार लाइब्रेरियन का नौकरी नहीं दिए। बिहार में लाखों युवा बेरोजगार ऐसे मतलब घूम रहे हैं। जो लोग बिली से अमली कोर्स किए हैं उस पर क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? अभी तो तेजस्वी यादव विपक्ष में हैं। नहीं, हम सबसे पहले रोजगार दिलाने के लिए बिहार की जनता को, बिहार के छात्रों और नौजवानों को सरकारी नौकरी मिले, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल हर समय सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम करेगी। जिस लाइब्रेरियन की बहाली की बात कर रहे हैं आप बिहार सरकार ने, इसके लिए भी आपको पता होगा कि जब तक महागठबंधन की सरकार बनी तो सभी जगह से सीट वैकेंट मांगा गया था और लाइब्रेरियन का भी सीट वैकेंट मांगा गया था। वो भी महागठबंधन की सरकार बहाली करने जा रही थी, लेकिन बीच में ही नीतीश कुमार छोड़ के पलटी मार कर चले गए। तो तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया था उस वादा को निभाने का काम कर रहे थे। तो मैंने पहले बोला कि 10 लाख जब बिहार में नौकरियां मिल जाती, तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था, तो ये बहुत बड़ी लकीर खींच देते हिंदुस्तान की राजनीति में। ये लोग डर गए कि यह नौजवान बिहार नहीं हिंदुस्तान की राजनीति का एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी डर से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के दबाव लगाकर नीतीश कुमार को पलटने के लिए मजबूर करने का काम किया है। तेजस्वी जी की इस यात्रा से 2024 लोकसभा चुनाव में क्या उम्मीद कर सकते, क्या मिलने वाला है? देखिए, क्या फायदा मिलने वाला है? हम जनता के बीच हैं और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। हम लोगों के साथ जो विश्वासघात किया गया है और लोगों का जो जन विश्वास था तेजस्वी जी के ऊपर, तो हम चूंकि जन विश्वास से हमको जनता ने महागठबंधन की सरकार को बनाने का काम किया था, तो लोगों का जो विश्वास था और लोगों का विश्वास तेजस्वी यादव के साथ रहेगा। आप देख सकते हैं कि जहां भी तेजस्वी जी जा रहे हैं वहां जनता का जनसैलाब उमड़ रहा है। उम्मीद से ज्यादा, जितनी उम्मीद नहीं होती है उससे ज्यादा जनता का जनसैलाब उतर रहा है। लोग अपने नेता को देखने के लिए अपना सभी काम छोड़कर जनसैलाब के रूप में आ रहे हैं। अब क्या चाहिए? यह बिहार की जनता तय कर चुकी है कि मेरा बिहार के भविष्य में नेतृत्व तेजस्वी यादव जी ही करेंगे। पूर्णिया की जनता ये जानना चाहती है, महागठबंधन के उम्मीदवार से इस बार पूर्णिया का खाता कांग्रेस के मतलब खाते में जाती है कि आरजेडी के खाते में जाती है पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र? इस पर कोई भी मंतव्य मैं नहीं दे सकता। ये केंद्रीय नेतृत्व और पार्टी के बड़े नेताओं का काम है कि महागठबंधन की सीट शेयरिंग का मामला बनता है। हम पुनः कहते हैं, महागठबंधन के किसी भी दल को सीट जाएगा तो महागठबंधन का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी दल को जाए, एक एक कार्यकर्ता मेहनत करके पूर्णिया लोकसभा सीट को महागठबंधन के झोली में डालने का काम करेगा। मतलब पप्पू यादव जी इसमें शामिल हो सकते हैं क्या? अभी तक उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से। देखिए, हम पुनः आपको बोले कि गठबंधन में कौन नेता चुनाव लड़ेंगे, कौन नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, किस सीट पर लड़ेंगे, ये फैसला करना हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, ये ऊपर के नेतृत्व का काम है। अगर नेतृत्व किन्हीं को, हमने पहले बोला, जिनको सीट देने का काम करेगी उसी को महागठबंधन के नेता, महागठबंधन के कार्यकर्ता जिताकर यहां से दिल्ली की गद्दी में पूर्णिया का नेतृत्व करने के लिए भेजने का काम करेगी। समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने
लोकतंत्र से जुड़े मामले को, जनता से जुड़े मामले को उठाने का काम करते हैं। इसलिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए आप देख लिए, इस बार पूर्णिया के भविष्य से, पूर्णिया का भविष्य देखते हैं किनका जागेगा, क्योंकि हमारे साथ अभी मौजूद थे राजद के जिला प्रवक्ता। इन्होंने सारे मुद्दे पे हमारे साथ बात किए और हम आपको बता रहे थे पूर्णिया का महागठबंधन के बारे में। तो आप लोग क्या सोचते हैं जिला प्रवक्ता जी के बारे में, पूर्णिया के जनता के बारे में, पूर्णिया महागठबंधन से जो उम्मीदवार आते हैं उनके बारे में? अपना राय और विचार कमेंट में डालिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।